एलॉन मस्क आ रहा है, ग्लोबली सारे प्लेयर्स को लग रहा है इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, और जिस तरह से इनफ्लोज हैं, देखिए इट इज नॉट द एफआईज, इट इज द रीजनल रिटेल मनी विच इज द कैटलिस्ट फॉर दिस मार्केट, और वो कहीं नहीं जाने वाला। रिजल्ट्स रीजनेबल है और आगे आपको रिजल्ट्स प्रोसेस विल अगेन सेट द पर्पस गोइंग फॉरवर्ड एज आईटी गोज। हमें पता है कुछ वीकनेस आई है एज फार एज निविडिया और चिप मैन्युफैक्चरिंग, बट उससे आउटसोर्सिंग को और बढ़ावा मिलता है। अब ये कांस्टेंट एक डिबेट रहेगा वेदर एआई विल प्ले आउट ऑन विच साइड, लेकिन मुझे लगता है आईटी में बिकॉज ऑफ द रुपी वीकनेस एक लेने का मौका है। साथ में सृष्टि जी, मुझे लगता है यूएस में जो भी यील्ड्स का इम्पैक्ट है वो ओवरप्ले होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ से 2 रेट कट्स तो जरूर आएंगे, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में बुलिशनेस इस कारण से है क्योंकि कमोडिटीज में जो आप बुल देख रहे हो वो शायद आपने पिछले 2 साल से मिसिंग था, और चाइना वापसी से कमोडिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट में है। ओएनजीसी, वेदांता, नैल्को, हिंद कॉपर मेरे प्रेफर्ड पिक्स हैं, देखिए कितना आउट परफॉर्म है। आपको लीवर कहा था, आज मैं रीइटरेट करता हूं, लीवर हैज बॉटम्ड आउट फॉर टाइम टू कम। 2800 से 2175, 50-75 जो भी इसने लो बनाया है, वहां से लीवर विल लीड दिस रैली। तीन चीजें स्टैंड आउट करती है, रूरल इनकम ग्रोथ, एस्पिरेशन टू ग्रो इन बेटर ब्रांड्स, और पर्सनल टच एज फार एज विमेन एंड अदर, जो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। इनपुट कॉस्ट है फॉलन, और लीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो और भी बेहतरीन से प्रोडक्ट ऑफर आपको परफॉर्म करेंगे। 24 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, मेरे को लगता है लीवर में जो बेरिशनेस है वो ओवरप्ले हो गई है। अगर कोई स्टॉक अब लीड कर सकता है ऑन ए निफ्टी हैवीवेट तो वो लीवर है। 2350 का पहला टारगेट है, लेकिन 2450 इसमें मुझे लगता है बहुत जल्दी आ सकता है। 2170 का स्टॉप लॉस। दूसरा लार्ज कैप होएगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए इसके भी नंबर्स आएंगे 27 तारीख को, और एज फार एज लार्ज कैप्स गो, आईसीआईसीआई ने काफी मार्केट शेयर और गेन करा है, और एचडीएफसी के वीक परफॉर्मेंस की वजह से आईसीआईसीआई में पैसा भी नया गया है। मुझे लगता है यहाँ पे जो आपके निम्स हैं और इनके जो नेट एनपीएस हैं वो एट रिकॉर्ड लोज हैं, और परफॉर्मेंस एज फार एज एनीथिंग टू डू विद कैपेक्स में आईसीआईसीआई सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बोथ ऑन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपेक्स। तो मुझे लगता है 1150 का न्यू हाई या न्यू हाईज इसमें जरूर बनेंगे, बैंक निफ्टी को ये लीड करेगा। तीसरा मेरा फेवरेट पिक है बाटा। देखिए एस्पिरेशंस ऑफ रूरल इनकम्स, जिस तरह से क्रॉप है, जिस तरह से शुगर प्राइसेस है, वो सब बता रही हैं कि एस्पिरेशन सी बेटर ब्रांड इंप्रूवमेंट। आप छोटे मोटे अनब्रांडेड जूतों से ब्रांडेड में जाना चाहते हैं ये, एंड आई थिंक बाटा इज द बेस्ट प्रॉक्सी फॉर दैट। उनकी जो स्टोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैज प्लेड आउट परफेक्टली। मुझे बाटा का शेयर तो एक्चुअली 2500 दिखता है अगले 1 साल में वो, लेकिन अभी आपको टारगेट बहुत आउटलैंडिश लगेगा, लेकिन अभी 1500 से 1650 का टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है। तो बाटा इज माय थर्ड पिक। अपडेट भी दे दूं आपको, जो मैंने शॉर्ट कॉल्स दी थी गोदरेज और डीएलएफ मंडे को, वो भी हो गई हिट ट्यूसडे को, और उसके सामने मैंने जो बाय दिया था एलटीआईएम, वो एक बारी के लिए स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं एलटीआईएम इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले। 24 तारीख को रिजल्ट्स विल बी फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट द स्ट्रीट इज मेकिंग आउट, और अगर आप हैं तो बने रहिए, लेकिन जो ट्रेडिंग पिक था उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ठीक है बसीन साहब, जब आप सारी थीम ही रूरल की है तो मैं 2 शेयर आपसे और पता करना चाहता हूँ रूरल के ही, दोनों अच्छे बढ़िया प्ले थे कल के। पहला आयशर मोटर, अभी हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट रत्नेश गोयल ने भी दिया, उनको टेक्निकली वो ठीक लग रहा है, ये ट्रैक्टर डिवीजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा एक है एस्कॉर्ट्स कबोटा, ये भी बढ़िया बंद हुआ है सर, अच्छे करेक्शन के बाद आके रुक सा गया है फिर से ये। अब ये जैपनीज कंपनीज आपको भी अच्छे से मालूम है, मेजोरिटी स्टेक अब उनका हो चुका है। सर इन दोनों पे कोई टेक है आपका? बिल्कुल डिम्पी जी, आपने तो बहुत पुरानी याद ले आई। एस्कॉर्ट्स तो मेरे पोर्टफोलियो बहुत नीचे भाव से है, मैं कहूंगा तो लोगों को ऐसी लगेगी 80, 100, 120, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे को उस समय याद है कि एस्कॉर्ट्स वाज द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर, क्योंकि बिजनेसेस जो उसके पास थे, ट्रैक्टर उनका मेन बिजनेस था, लेकिन बाकी अनकोरिलेटेड बिजनेसेस थे, म्यूचुअल फंड था, पता नहीं लेंडिंग एक्टिविटी थी, वो सब उन्होंने धीरे धीरे डाइवर्सिफाई। आई थिंक निखिल नंदा ने जो ट्रांजिशन की है वो आउट परफॉर्मेंस था। उसके बाद फिर कोबोटो ने जब उनको लिया, आफ्टर महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स हैज द लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्ले। इनफैक्ट
आप तो डिम्पी जी कोरिलेट करेंगे, आधे से ज्यादा फरीदाबाद की जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो सब स्कॉट्स होता था इन 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 हाइंडसाइट। मुझे अभी भी स्कॉट्स पसंद है, लेकिन सस्ता नहीं है। 3,000 पे मैं ये कह नहीं सकता कि ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आएगी। आइशर अगेन, जैसे मैंने कहा, देयर वाज इनफ रूम कि आइशर को डाउनग्रेड किया, क्योंकि हार्ले डेविडसन और दूसरा ट्रायम्फ ला रहा था, हीरो और बजाज, और आपने देखा तीनों ने इन इन परफॉर्म किया है जो टू व्हीलर की अंडर परफॉर्मेंस थी। अभी भी मैं सोचता हूं वो एक अच्छा प्ले है, लेकिन यहां हम्म। मैं कहूंगा कि एक ओईएम है जिसको मैं बहुत जोर से 65, 90, 100 पे बोल चुका हूं, वो है मदरसन सुमी। मुझे लगता है मदरसन सुमी इन ऑटो एज एन ओईएम यस। इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्ले, और वो आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए या और लेना चाहिए। जी। इन दोनों पे भी हमारी पॉजिटिव आउटलुक है।